प्रश्न आपसे एक ये है कि अभी जब मैं यहाँ आया, खास करके ब्रह्म कुमारी, मैं काफ़ी समय से फॉलो कर रहा हूँ आपके जो भी वीडियोज़ हैं, मैं देखता रहता हूँ। खास करके कई बार मैंने क्या देखा कि गीता के विषय में आपकी मैंने कई ऐसी वीडियोज़ देखी है, जो भी चीज़ें मैंने देखी, तो मेरा एक कहते हैं ना कि मैंने कई चीज़ों को जब ऑब्जर्व किया, कई बार मैंने, खैर मैं फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, वो बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें मैं देखता रहता हूँ। कई बार मैंने देखा कि हमारे यहाँ ही शॉट चल रहा है, सीन चल रहा है कि गीता को जो है सुप्रीम कोर्ट में दिखाया जाता है। खास करके आपने भी देखा होगा कि गीता पर हाथ रख करके कसम खिलाएंगे कि यार मैं गीता को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ, जो भी कहूँगा सच कहूँगा। लेकिन वही गीता आज हमें स्कूलों में पढ़ाने का आदेश नहीं दिया जा रहा है। खास करके आदेश नहीं दिया जा रहा है, खास करके इसलिए क्योंकि गीता सनातन धर्म से जुड़ी हुई है। तो सनातन धर्म के उत्थान के लिए हम क्या कार्य कर सकते हैं, क्या प्रयास कर सकते हैं और किन नीतियों पर चल सकते हैं, खास करके जिससे हमारे सनातन धर्म का उत्थान हो, ना कि ह्रास हो। जी, बहुत ही आपने ज्वलंत प्रश्न किया है जी। और ब्रह्मा कुमारी को आप नजदीक से देख रहे हैं जी। और आपने सनातन को जिंदा रखने की बात की जी। तो सनातन का मतलब है उसको जिंदा रखने के लिए सबसे पहले हमें सनातनी जो शुरू का ज्ञान है, जी, शुरुआत का प्रथम ज्ञान है जी, उसको जीवन में तो सबको अपने स्टडी करना पड़ेगा और जीवन को डालना पड़ेगा। जी, सिर्फ स्टडी तक करके छोड़ देना। हमारे भारत में हम आप जानते हैं कि हमारे आपके ही समय पर आज से 10 साल 20 साल पीछे जाएं तो जो सिलेबस चलते थे स्कूलों में उसमें सदाचार की बातें किताब ही एक होती थी। बाकी मैथ साइंस हिंदी जो भी हो, संस्कृत वो तो रहते ही थे, लेकिन एक और क्लास होता था 1 घंटे का, उसमें सदाचार की बातें। हमारे देखते ही देखते वो सदाचार की बातें गायब हो गई। ऐसा लगता है पूरा भारत सदाचारी हो गया, किसी के अंदर कोई भी आचरण खराबी नहीं, सबका सुंदर सदाचार हो गया। ये हमारी भारत की बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि जहाँ हम नारा लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, जो सिलेबस पढ़ाई जा रही है ओनली सिर्फ अर्थ के लिए पढ़ाई जा रही है, सिर्फ धन के लिए, अर्न के लिए। धन तब तक सुख नहीं देगा जब तक जीवन में धर्म नहीं होगा। दोनों साथ होता है। धर्म को पालन करना, अपने जीवन में उतार के रखते हुए कर्म करना, अर्न करना ही अपने सनातन को जिंदा रखने के समान है। आपने सत्य कहा, गीता को सिर्फ जो है वहां तक एक दीवार के दायरे में बोर्ड तक रख दिया गया है, ठीक है, बाहर नहीं हम उसको पढ़ सकते हैं। आज यही चीजें हैं, हम अगर सरकार ये कर दे कि उसको गीता को बाहर भी निकाले, स्टडी कराए, तो शायद हम सबको अपने सत्य स्वरूप का और सत्य ज्ञान का, सत्य कर्म का बोध हो जाए और हर व्यक्ति भारत का सिर्फ धर्म युक्त खाली पूजा पाठ तक, दिखावा तक ना रह जाए। जब तक वो कर्म में हमारे ना दिखने लगे तब तक हमारी सनातनी संस्कृति जीवित नहीं हो सकती है। मैं बैठा था कहीं पर, कुछ नेता लोग थे और कुछ ऐसे संतों से भी मेरी मुलाकात हुई जिन्होंने मुझे ये कहा कि आप ब्रह्मा कुमारी वाले भारत की संस्कृति और सनातन को नष्ट कर रहे हो क्योंकि आप लोग पूजा पाठ नहीं करते हो। हमने बहुत सुना, लोगों ने सुनाया। तो थोड़ी देर के बाद मैंने उनसे पूछा कि आप, मुझे भी बोलने का अधिकार है? तो उसमें कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं आप बोल सकते हैं। तो हमने कहा देखिए भाई, आप देख रहे हैं कि मैं भी देवी देवताओं को मैं अपने सीने से लगा कर चल रहा हूँ, आप कैसे कह सकते हैं मैं पूजा नहीं करता? उसमें कुछ लोग पान दोहरा भी खा रहे थे और शब्द शैली भी गए थे, शब्दों से क्रोध झलक रहा था। तो हमने कहा राम को पूजने से इतनी बड़ी बहादुरी नहीं है। कृष्ण को, राम को, देवी देवताओं को मैं पूजूं या भगवान को पूजूं तभी वो खुश होगा मेरी संस्कृति, या मैं धार्मिक लगूंगा। मैं राम जैसा कैरेक्टर अपने जीवन में उतारने का अभ्यास कर रहा हूँ। बताओ संस्कृत किससे जिंदा रहेगा? आप संस्कृति नष्ट कर रहे हो, आप पूजा पाठ भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन झूठ भी बोल रहे हो, गलत खा भी रहे हो, दृष्टि भी गलत है। तो संस्कृति कौन नष्ट कर रहा है? संस्कृति का मतलब है जो भारत के गुण और संस्कृति थी वो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में हो। जो हमारे राम राज्य में श्री राम के जो है जीवन में था, उसको प्रत्येक जीवन में अब मनुष्य को अपने जीवन में उतार लेना। सदाचार, व्यवहार, ईमानदारी, सच्चाई, पवित्रता, प्रेम, सहयोग, ये सब कुछ अपने जीवन में रखना ही संस्कृति है। ये हमें गीता सिखाती है। एक दूसरे से प्रेम करना ये गीता सिखाती है। तब समझ लीजिए सामाजिक उत्थान होगा और सनातन संस्कृति कायम रहेगी, वरना नहीं हो सकता। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस एक क्षण की बात में, जिसे कई लोगों से मैंने कहा कि इस विषय को उठाया जाए, गंभीरता से उठाया जाए, खास करके कि गीता को जो है अलाउ किया जाए स्कूलों में पढ़ाने के लिए,
क्योंकि ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि कहीं ना कहीं जब हमारा सामाजिकरण होता है, जैसा हमें समाज मिलता है, जो चीजें हम सीखते हैं वही चल करके हम आगे किसी को बताते हैं। आपके पास क्या है कि ज्ञान का वो भंडार है जो आपने सृजन किया, आपने अध्ययन किया है, आपने बताया। आपने गीता के विषय में, अभी मैंने आपसे बहुत पहले पूछा था, आपने एक एक चीजें, जैसे कई व्यक्तियों से मैं पूछता हूँ तो वो ये बताते हैं कि ये गीता में लिखा है। आपने बताया कि ये गीता के 8 अध्याय में लिखा है। यहाँ से एक चीजों में परिवर्तन मेरे को दिख गया। आप बताएंगे गीता में लिखा है, आप बताएंगे गीता के अध्याय में लिखा, हो सकता है शायद आपसे मैं आगे बात करूं तो आप ये भी बता दें इस पेज पर लिखा हुआ। तो बस एक विनती है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं चीजें बहुत आगे तक बढ़ रही हैं आपके माध्यम से या हमारे माध्यम से। बस मेरा यही एक छोटा सा प्रश्न था, और यही प्रश्न क्या कह लीजिए निवेदन था कि जितने भी लोग हैं, क्योंकि कई बार जो चीजें हम आगे किसी को बताएंगे, जो हमें यहाँ से ज्ञान मिलेगा वही व्यक्ति लेकर के जाएगा, तो धीरे धीरे जागरूक करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि कहते हैं बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। एक सीढ़ी चढ़ेंगे तभी छत तक पहुंच पाएंगे। तो गीता को कुल मिला करके, जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा निवेदन है कि गीता को कुल मिला करके स्कूलों में पढ़ाने या विद्यालयों में पढ़ाने का आदेश दिया जाए। इसको आगे बढ़ाइए और हम भी बढ़ाने का प्रयास करें। निश्चित है, हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पूरा गीता पर ही चल रहा है जी, गीता के अध्याय पर ही चल रहा है जी। और जो हमें गीता अहिंसा सिखाती है, हिंसा नहीं, उसको हमें बहुत अंदरूनी अब समझने की जरूरत है। और आत्मिक स्वभाव में टिकना, देखना जी, और परमात्मा का सत्य ज्ञान होना, ये गीता में दर्शाया जाता है जी। इसके अंदरूनी तक आपको अभी और थोड़ा जानने की जरूरत है, आपको भी मैं कह रहा हूँ उसके लिए, बिल्कुल, क्योंकि जो गीता पहले थी वो गीता अब नहीं है, मिक्सचर हो गया। उस मिक्सचर होने की वजह से इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन, उसको कैसे सही, उसमें से हमें सही तत्व बाहर निकले, वो ज्ञान ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय में संपूर्ण दिया जाता है। कभी आप नेट पर ब्रह्मा कुमारी डालकर और उसमें आप गीता का सार या रहस्य आप डाल देंगे तो आपको सारे रहस्य आपको मिल जाएंगे कि वास्तव में एक चीज, मैं जाते जाते एक चीज और बोल के जाऊंगा आपसे, जो बहुत बड़ा रहस्य है भाई साहब, और ये शायद कुछ लोग को ना समझ में आए, या हो सकता है मेरा उतना ज्ञान ना हो, तो आप कोई अन्यथा नहीं लीजिएगा। गीता का भगवान कौन है जी? ठीक है जी, गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं थे जी, पहला चीज। गीता के भगवान परमात्मा शिव ही है जी, क्योंकि हाँ, शिव निराकार परमात्मा श्री कृष्ण के शरीर रूपी रथ में बैठकर जी, उसके मुखार बिंदु से उसने ज्ञान सुनाया और कहा अर्जुन से, हे अर्जुन, तू मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता था। यानी वो मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण जो देवता थे हमारे परम पूज्य, वो परमात्मा नहीं थे, लेकिन उनका माध्यम बनाकर परमात्मा शिव निराकार ने ये ज्ञान दिया था। और अर्जुन से कहा भी कि तू ही आत्मा है और मैं भी एक लाइट हूँ, आत्मा हूँ, अंदर में बैठकर बोल रहा हूँ, मुझे ज्ञान और योग से ही समझा जाता है, तब ये ज्ञान पूरा अंदर जाएगा। इस सत्य को जब जानेंगे तो गीता में कितना मिक्सचर है वो बाहर होना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं ये तो अनुरोध करूंगा देश से भी, आपसे भी, सरकार से भी, कि ये गीता का शिक्षा वाकई सत्य रूप में परोसने का बाहर में स्कूलों में इसको आगे बढ़ाया जाए। बहुत धन्यवाद। ओम शांति।